को, कॉलोनियों को और बेहतर बनाने का वादा किया। तुलसी यानी स्मृति ईरानी। जनता के पास कांग्रेस पार्टी के विधायक ने और प्रत्याशी ने कोई उपाय नहीं छोड़ा है। यहाँ पर बिजली के मीटर तेज चलते हैं, जो पूरी दिल्ली की हकीकत है। तो कई सारे मुद्दे हैं, बेरोजगारी के, शिक्षा के, सुरक्षा के, जिनको लेकर हम चुनावी मैदान में उतरे हैं और प्रचार कर रहे हैं। तमाम स्टार्स दिल्ली में सत्ता या तो बीजेपी को मिल जाए या कांग्रेस को मिल जाए, इसके लिए अपनी अपनी पार्टियों की तरफ से तमाम कोशिशें कर रहे हैं। बहरहाल दिल्ली में हालांकि 29 तारीख को मतदान है, लेकिन उसके पहले मध्य प्रदेश में मतदान होना है और वहां पर 27 तारीख को मतदान है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों से जुड़ी खबरें आपके सामने रखते हैं। 230 सीटों के लिए कल वहां पर वोटिंग होनी है। 230 सीटों के लिए 3,180 उम्मीदवार मैदान में हैं और 3,63,00,000 वोटर्स इन उम्मीदवारों के राजनीतिक भविष्य का फैसला करेंगे। चुनाव आयोग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं और इस बार की तरह इन चुनावों में भी माइक्रो ऑब्जर्वर्स तैनात किए जा रहे हैं ताकि चुनाव में पारदर्शिता जो है वो बनी रहे। इसके साथ ही सुरक्षा के लिए सुरक्षा बलों की कुल 262 कंपनियां तैनात की गई हैं, जिनमें केंद्रीय सुरक्षा बलों की 15 कंपनियां भी तैनात होंगी। Some of the information we want to track from the Election Commission as things are happening, like critical information like whether a mock poll was done or not, whether the polling candidates' agents are there in the polling station. Is there any polling station where the agent is not there? Or is there any polling station only single agent of a particular candidate is there, all other people are missing? So these are the critical information. We want to track it on real-time basis. So we have given some milestone. So this communication plan has already been, a rehearsal has been done, and wherever there is a gap, that gap has been rectified, and we have reason to believe that it will work perfectly. Then some of the other area, we visited the Naxal affected areas and then UP border area and different corners. And then wherever we went, that we found that the district administration, यानी कल मध्य प्रदेश में होने वाले हैं सभी 230 सीटों के लिए मतदान। लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, दे विल यूज देयर वोटिंग राइट्स। लेकिन लगातार लाइव इंडिया की भी पैनी निगाह वहां बनी रहेगी और इस वक्त भी वहां का आकलन करने के लिए हमारे साथ भारत शास्त्री हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। भारत, आपसे सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, आपने छत्तीसगढ़ का भी चुनाव कवर किया था। कल मतदान मध्य प्रदेश में होने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में 100 से भी कम सीटें थी विधानसभा की, तब वहां 2 चरणों में मतदान हुए। यहां 200 से ज्यादा है मध्य प्रदेश में, एक ही साथ एक ही दिन मतदान हो रहे हैं। कृपया दर्शकों को बताएं क्यों। देखिए, वहाँ 90 सीटें हैं छत्तीसगढ़ की, जिसमें से 39 सीटों में पहले चुनाव आयोग ने चुनाव कराए। उसके पीछे सबसे बड़ा ये कारण था कि जो बस्तर संभाग है छत्तीसगढ़ का, वो पूरा नक्सली बैडली इफेक्टेड एरिया है और छत्तीसगढ़ की जो 8 राज्यों की सीमाएं हैं वो छत्तीसगढ़ को घेरती हैं। यही कारण था कि वो बहुत बड़ी आयोग के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि उसको कैसे कराया जाए। उसमें चाहे वो बस्तर के जितने भी संभाग थे जहाँ रिपोलिंग भी बाद में करानी पड़ी। चुनाव आयोग ये मानता है कि प्रदेश में वैसे बालाघाट है, डिंडोरी है, मंडला है, ये कुछ नक्सल प्रभावित इलाके अभी भी हैं और कुछ इलाके ऐसे भी हैं बुंदेलखंड के जो उत्तर प्रदेश की बॉर्डर से भी लगते हैं, जिनको संवेदनशील माना है। मध्य प्रदेश आयोग को लगता है कि पूरा फोर्स यहाँ डिप्लॉय किया जा सकता है। जी, मध्य प्रदेश में तो निश्चित रूप से यही कारण रहा कि पूरे 230 विधानसभा के लिए चुनाव आयोग ने यह तय किया कि एक ही सीट पे सारे चुनाव कराए जाएं और इसको छत्तीसगढ़ से अलग माना है आयोग ने। जी जी, लेकिन यहां जो देखने में आ रही है बात की फिलहाल दौर जारी है। विधानसभा चुनावों के 6 राज्यों में हो रहे हैं, जिनमें से 4 में तो कम से कम माना जा रहा सीधी टक्कर है कांग्रेस और बीजेपी के बीच। लेकिन यहां भी दोनों के लिए परेशानियां खड़ी कर सकती हैं कुछ और पार्टियां। आपका क्या आकलन है मध्य प्रदेश में जहां कल मतदान हो रहा है? देखिए, अब ये कहा जाए कि इस महायज्ञ में आहुति देने के लिए जितनी ताकत झोंकनी थी सभी पार्टियां झोंक चुकी हैं और अब आहुति जो है वो जनता को देनी है। इस बार कहीं ना कहीं जनता का मूड कोई भी पार्टी अभी तक भांप नहीं पा रही है और भांपने में अभी तक असफल रही है। एंटी इनकम्बेंसी का कितना असर रहेगा ये भी इसका अंदाज बीजेपी नहीं लगा पा रही है। कांग्रेस कितना गेन करेगी? इस वक्त कांग्रेस और बीजेपी में बहुत सीटों का अंतर है, तो जहां तक उम्मीद की जा रही है कि कांग्रेस भी 90 सीटों तक पहुंच सकती है और वहीं बीजेपी के लिए माना जा रहा है कि वो 100 से 105 तक का आंकड़ा पार करेगी। तो ऐसी स्थिति में जो 20-25 का आंकड़ा बचता है वो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि प्रदेश में तीसरी शक्ति के रूप में अभी चाहे वो उमा भारती की भारतीय जनशक्ति पार्टी सामने आए, बहुजन समाज पार्टी आए, गौंडवाना गणतंत्र पार्टी के सामने भी कुछ सीटें आ सकती हैं और कुछ निर्दलीय। इस बार ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं प्रदेश में तीसरी शक्ति जरूर सामने आएगी और कुछ बहुत ज्यादा बेहद चौंकाने वाले परिणाम प्रदेश में आएंगे जो कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए बड़ी मुसीबत बन सकते हैं। जी
और जो भी होंगे वो चौंकाने वाले परिणाम। भारत अगले 24 घंटों में ये मामला तय हो जाएगा और सारे के सारे परिणाम खुलेंगे बाद में, लेकिन बंद हो जाएंगे अगले 24 घंटे के भीतर मध्य प्रदेश के तमाम 230 सीटों के लिए ईवीएम में। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया भारत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन चुनाव केवल दिल्ली और मध्य प्रदेश में नहीं, राजस्थान में ही भी हैं। और दिल्ली में जहां राहुल गांधी मोर्चा संभाले हुए थे चुनाव प्रचार के दौरान, तो राजस्थान में कमान उनकी मां और कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी के हाथ में थी। सोनिया गांधी ने बहरौर और झुंझुनू की सभा में वसुंधरा सरकार की जमकर बखिया उधेड़ी राजस्थान में। राजस्थान में ऐसे तत्वों की हुकूमत है जिनके मन में गांव, गरीब और किसान के लिए कोई हमदर्दी नहीं है, जिन्होंने सारे कानून कायदों को ताक पर रखकर मनमाने ढंग से काम किया है, जिन्होंने भ्रष्टाचार के नए नए रिकॉर्ड बनाए हैं, बात बात पर जनता के ऊपर गोलियां चलाई, वे आपकी पीड़ा के प्रति कभी संवेदनशील नहीं हो सकते। आज समूची दुनिया में भारत को एक महाशक्ति के रूप में मान्यता मिल रही। देश के भीतर गांव, गरीब और किसानों के सपनों को पूरा करने के लिए यूपीए सरकार ने बिजली के उत्पादन का ऊंचा लक्ष्य निश्चित किया। इसी के लिए परमाणु करार किया गया। यानी चुनाव के मैदान में जमकर बट रही है वादों की रेवड़ियां, लेकिन ऐसा ही एक वादा पेट्रोलियम मंत्री मुरली देवड़ा को महंगा पड़ सकता है। चुनाव आयोग ने आज उन्हें तेल की कीमतों में कटौती की घोषणा करने के मामले में नोटिस भेज दिया है। उन्हें कल 3 बजे तक इस नोटिस का जवाब देना होगा। और बीते रोज उन्होंने कहा था कि दिल्ली चुनाव के बाद जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं उसमें कटौती मुमकिन है, लेकिन बीजेपी ने इसे आदर्श चुनाव आचार संहिता का खुला उल्लंघन बताते हुए चुनाव आयोग से शिकायत की थी। हम आपको दिखाते हैं कि कल मुरली देवड़ा साहब ने क्या बयान दिया था। विधानसभा के तुरंत बाद अच्छी राहत मिलेगी। कितनी तो डिपेंड करता है उस दिन तेल का भाव क्या होगा। अभी आज समझिए 50, 51, 52, 53 जो भी है, तो लोग कह रहे हैं 40-45 हो जाएगा, तो 40-45 हो जाएगा तो हो सकते हैं। ने आज से 15 दिन पहले विदेश से आते हुए ये कहा था कि अभी पेट्रोलियम प्रोडक्ट को प्राइसेस को कट करने की संभावना नहीं है। आज उनका ये स्टेटमेंट विस्तार से छपा है। और पूर्व में भी जब बात कही गई थी हम लोग की ओर से, तो कहा कि अभी विचार नहीं होगा। एकाएक जब चुनाव चल रहा है उस समय ये बात कहना, जबकि मुरली देवड़ा कांग्रेस पार्टी के हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं, और उनका सुनियोजित इस प्रकार का बयान कि चुनाव के बाद हम इस पर विचार करेंगे, बिल्कुल मतदान को और मतदाताओं को प्रभावित करने का एक प्रयास। यानी ये है अलग अलग पार्टियों की पैंतरेबाजी। कोई कर रहे हैं चुनावी वादे तो कोई कर रहे हैं उन वादों पर ऐतराज। अंतिम फैसला इस बारे में करना होगा खुद चुनाव आयोग को। लेकिन यहां पर हमारे लिए वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको बताएंगे मालेगांव बम धमाकों की जांच की ताजा अपडेट, क्योंकि हमें आपको बतानी है खास बात यह कि आखिर क्या है दयानंद पांडे के लैपटॉप का राज। इस छोटे से ब्रेक के बाद
इंडिया प्राइम में इस वक्त हमारे पास एक बड़ी खबर आ रही है जो कि मुंबई के कोलाबा इलाके से है, जहां पर विक्टोरिया टर्मिनस जो रेलवे स्टेशन है उसके पास फायरिंग की खबर है। दो गुटों के बीच झड़प के बाद यह फायरिंग हुई है, ऐसी शुरुआती जानकारी मिल रही है। कोलाबा में फायरिंग हुई है जिसमें 3 लोगों के घायल होने की खबर फिलहाल हमारे पास पहुंच रही है। मुंबई की खबर हम आपको बता रहे हैं जहां पर 2 गुटों के बीच फायरिंग हुई है। कोलाबा इलाके का मामला, वीटी स्टेशन के पास फायरिंग हुई, 3 लोग घायल हुए हैं और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपके सामने रख रहे हैं। मुंबई में फायरिंग की खबर हम आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। कोलाबा में फायरिंग हुई है और वीटी स्टेशन का वो इलाका जहां पर यह फायरिंग हुई है। 2 गुटों के बीच किसी बात को लेकर झड़प होती है, जिसके बाद बात आगे बढ़ी और फायरिंग तक की नौबत आई और इस फायरिंग में 3 लोग फिलहाल घायल हुए हैं, ऐसी खबर मिल रही है। हालांकि घायल कितनी बुरी तरीके से घायल हैं इसकी पुष्टि अब से थोड़ी देर में हो जाएगी, लेकिन फायरिंग इस तरीके से भीड़ भाड़ वाले इलाके में, वीटी स्टेशन का इलाका, और इस वक्त मुंबई में जिंदगी ऐसा कहा जाता है कि रात भर चकाचौंध भरी होती है।